अस्सलाम वालेकुम। EMS प्राइवेट लिमिटेड के प्रोग्रेसिव ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के डेमो में हम आपको मॉड्यूल्स का ओवरव्यू देंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अकाउंट्स मॉड्यूल, जो PTS का मेजर मॉड्यूल है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की तमाम मालियाती सरगर्मियों को मैनेज करता है। इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स बाइंडिंग, कैश पेमेंट, कैश रिसीव्ड, बैंक पेमेंट, बैंक रिसीव्ड, जनरल एंट्री और ओपनिंग बैलेंसेस जैसे फॉर्म्स शामिल हैं। इन फॉर्म्स के जरिए कंपनी रोजाना की ट्रांजेक्शंस, पेमेंट्स, रिसीप्ट्स और अकाउंट बैलेंसेस का रिकॉर्ड रख सकती है। ये मॉड्यूल अहम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फराहम करता है, जैसे कि कैश बुक, डे बुक, जनरल लेजर, अकाउंट्स पेएबल, रिसीवेबल, प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस। ये रिपोर्ट्स मैनेजमेंट को बेहतर फैसला साजी और बेहतर मालियाती कंट्रोल में मदद देती हैं। इसके बाद परचेज मॉड्यूल आता है, जो बिजनेस की तमाम खरीदारी के ऑपरेशंस को हैंडल करता है। इसमें परचेज ऑर्डर, परचेज इनवॉइस, परचेज रिटर्न इनवॉइस और सप्लायर इंफॉर्मेशन जैसे फॉर्म से शामिल हैं। इससे सप्लायर से होने वाली खरीदारी, रिटर्न्स और उनकी तफसीलात का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसकी रिपोर्ट्स में सप्लायर वाइज परचेज, स्पेसिफिक आइटम परचेज, परचेज ऑर्डर स्टेटस, परचेज बुक और सप्लायर बैलेंस शामिल हैं। ये मॉड्यूल परचेजिंग कंट्रोल और सप्लायर मैनेजमेंट को यकीनी बनाता है। फिर आता है सेल्स मॉड्यूल, जो तमाम सेल्स ट्रांजैक्शंस और कस्टमर्स के साथ होने वाली डीलिंग्स को संभालता है। इसमें सेल ऑर्डर, सेल इनवॉइस, सेल रिटर्न इनवॉइस और कस्टमर इंफॉर्मेशन के फॉर्म्स मौजूद हैं। इस मॉड्यूल के जरिए कंपनी ऑर्डर्स, इनवॉइसेस, रिटर्न्स और कस्टमर रिकॉर्ड्स को आसानी से मैनेज कर सकती है। इसमें कस्टमर वाइज सेल, सेल ऑर्डर स्टेटस, सेल इनवॉइस डिटेल, सेल बुक और लिस्ट ऑफ कस्टमर्स जैसी रिपोर्ट्स मिलती हैं। ये मॉड्यूल सेल्स ऑपरेशंस और कस्टमर सर्विस की कारकर्दगी बढ़ाने में मददगार है। इसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री मॉड्यूल है, जो स्टॉक और प्रोडक्ट्स की मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें प्रोडक्ट कैटेगरीज, प्रोडक्ट यूनिट्स, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री एडजस्टमेंट जैसे फॉर्म्स शामिल हैं। ये मॉड्यूल प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड, स्टॉक की मिकदार और यूनिट्स को मेंटेन करने में मदद करता है। इसकी रिपोर्ट्स में लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट टाइप्स, लिस्ट ऑफ यूनिट्स और अवेलेबल इन्वेंट्री शामिल है। इससे यकीनी बनाया जाता है कि स्टॉक का लेवल हमेशा एक्यूरेट और अपडेटेड रहे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पेरोल मॉड्यूल। ये मॉड्यूल मुलाजिमीन से मुतालिक तमाम सरगर्मियों को मैनेज करता है। इसमें एम्प्लॉयज रजिस्ट्रेशन, एडवांस टू एम्प्लॉय, एडवांस रिटर्न, लोन टू एम्प्लॉय, लोन रिटर्न, एम्प्लॉय अटेंडेंस, सैलरी शीट, ओवरटाइम, हॉलीडे, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन जैसे फॉर्म शामिल हैं। ये मॉड्यूल एडवांस समरी, लोन समरी, अटेंडेंस शीट, अटेंडेंस रजिस्टर और एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट जैसी रिपोर्ट्स भी जनरेट करता है। इस मॉड्यूल की मदद से स्टाफ का रिकॉर्ड और सैलरीज का निजाम इंतहाई आसानी और बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्शन मॉड्यूल आता है। ये मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के अमूर के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें बिल ऑफ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, स्टॉक इशू, स्टॉक रिसीव और एडिशनल मटेरियल के फॉर्म्स शामिल हैं। ये मॉड्यूल प्रोडक्शन की सरगर्मियों और मटेरियल के इस्तेमाल को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। आखिर में हमारे पास यूजर मॉड्यूल मौजूद है। ये मॉड्यूल सिस्टम की सिक्योरिटी और यूजर्स की मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें यूजर रजिस्ट्रेशन और मैनेज यूजर्स के फॉर्म्स भी शामिल हैं। ये नए यूजर्स बनाने, उन्हें इख्तियारात असाइन करने और सिस्टम तक रसाई को कंट्रोल करने में मदद देता है। अगर इस पूरे सिस्टम का खुलासा किया जाए तो ये ERP सिस्टम अकाउंट्स, पेरोल, परचेज, सेल्स, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन और यूजर मैनेजमेंट को एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करता है। इससे न सिर्फ काम की कारकर्दगी बढ़ती है, बल्कि रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी और उनकी मैनेजमेंट भी बेहतर होती है। शुक्रिया।